मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसटी चैनल पे। और आज आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों मैं डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, जिसमें हम लोग चैप्टर 3.5 को एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ सीख रहे हैं और समझ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इससे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 30 तक बेहतरीन तरीके से बताया जा चुका है, तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन नहीं देखे हैं उस पार्ट को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है, आप लोग वहां से जाके अपने पीछे के भी वीडियो को भी देख सकते हैं और अच्छे तरीके से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और ये मेरे प्यारे दोस्तों जो अभी मैं प्रश्न आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये इतने मजेदार प्रश्न है जिसे मैं आज आप लोग को शानदार तरीके से सिखाऊंगा। एक बार अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो फिर इस तरह के प्रश्नों से आपको देखकर डर नहीं लगेगा। और ये डर जो आप लोगों के दिल में बैठा हुआ है, जो हम लोग कैसे मैथ को सीखेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों जो मैं कहता हूँ और जितना मैं समझाता हूँ बस आप लोग उतना फॉलो कर ले, तो विश्वास मानिए आपके मैथ में एक ऐसा पकड़ बन जाएगा जो फिर आपको कभी भी मैथ से डर नहीं लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ और बताता हूँ। कहा गया यदि त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस कोण बी, तब तीनों कोण का मान ज्ञात करें। देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे हमें सॉल्व करना होता है मेरे प्यारे दोस्तों। और यह प्रश्न है हम लोग का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में दिया गया है, आप सोच सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता रहता हूँ जो आप सभी डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ को बनाइए, डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ को बनाइए। अब यहाँ पे अगर बात करें तो इस प्रश्न को अगर आप लोग बिहार बोर्ड बीटीसी में खोजेंगे तो ये नहीं मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए। और बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो केसी सिन्हा में डिफिकल्ट टाइप के भी होते हैं। अगर एक बार उन प्रश्नों को अगर आप लोग सीख लेते हैं तो विश्वास मानिए कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा और आप लोग को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। मैंने सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे। इसका नामांकन हमने इसका ए, इसका बी, इसका सी कर दिया। आप सभी जानते होंगे त्रिभुज के बारे में, जो त्रिभुज में तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के यानी कि बहुत सारे डिफिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तीन शीर्ष होते हैं, ए बी सी शीर्ष हमने दे दिए। इसमें तीन कोण होते हैं, तीन भुजा होते हैं, ये सभी आप सभी जानते होंगे। अगर किसी भी भाई को ज्योमेट्री में दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज्योमेट्री के ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। देखिए कहा गया यदि त्रिभुज एबीसी में कौन सी इतना बराबर ये तीनों कोण आपस में दिया गया, तब तीनों कोण का मान ज्ञात करें। देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, देखिए कितने मजेदार प्रश्न है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे प्रश्न जब भी दिए हुए तो कोण सी बराबर 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस कोण बी है, तो इस सारे के बराबर में हम लोगों को क्या करना है, तो के मानना है मेरे प्यारे दोस्तों। इन सारे के बराबर में हम लोगों को क्या करना है, के मानना है। इसको बहुत सारे तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो के मान के भी बना सकते हो या नहीं भी मान के बना सकते हो। तो हमने मेरे प्यारे दोस्तों के मान के हम बना रहे, ठीक है। तो हमने के मान लिया, आप एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब जब के माना तो यहाँ से कौन सारे के बराबर में, तो कौन सी के बराबर में भी के हो जाएगा। और अगर बात करें तो कौन बी के बराबर में भी के, थ्री कोण भी है ना, थ्री कोण बी के बराबर भी के हो जाएगा। और यहाँ से 2 कोण ए प्लस कोण बी के बराबर भी के हो जाएगा, क्योंकि हम सारे के बराबर में मान लिए। तो इसके बराबर भी के, इसके बराबर भी के, इसके बराबर भी के, क्योंकि ये तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ से सी का वैल्यू क्या निकल के आ गया, के निकल के आ गया। अब यहाँ से कोण बी का वैल्यू निकालेंगे, तो चलिए इसको भी यहाँ से लिखते हैं, कोण सी बराबर में के और कोण बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो के बटे में 3 हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। अब यहाँ से बहुत सारे ऐसे भी हमारे गुरुजन होते हैं जैसे फर्स्ट समीकरण, थर्ड समीकरण, सेकंड समीकरण करके बनाते हैं, तो वो भी सही है। और जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ समझा रहा हूँ इस तरह से बनाएंगे तो ये भी सही है। तो हर एक तरीके होते हैं, कोई भी तरीका गलत नहीं होता है। तो आप सभी को जो तरीका अच्छा लगे, जो समझ में आए, जो बेटर तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाए, उस तरीकों को फॉलो कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से 2, अब कोण ए का तो मान पता नहीं है, तो कोण ए को ए ही रहने दीजिए, प्लस कोण बी का वैल्यू अगर हम बात करें यहाँ पे देख सकते हैं कोण बी कितना दिया है, निकला है कोण बी का वैल्यू k/3। तो यहाँ से हम लोग कोण बी के बदले में k/3 लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर में के। तो यहाँ से हम लोग बात करें इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, कोण ए प्लस k/3 बच जाएगा, बराबर में के बटे में क्या हो जाएगा मित्रों, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं, एक कोण इधर निकल के आ गया, हम आगे इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कोण ए बराबर में क्या हो जाएगा, तो के बटे में 3 और इधर प्लस में है, सॉरी के बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से के बटे में 2 और ये बराबर के इस साइड प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो के बटे में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कोण ए का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, एलसीएम 6 और यहाँ से ये 3 के माइनस का 2 के निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से कोण ए का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, के/6 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से अगर बात करें तो हमें कोण सी का भी मान निकल गया, कोण बी का भी मान निकल गया और कोण ए का भी मान निकल गया आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। इससे पहले हमें तीनों कोण कंबाइंड रूप से दिया हुआ था, ठीक है, और ये हमने निकाला है। अब हमें तीनों कोण का मान बताना है, तो कैसे बताएंगे,
चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। थोड़ा सा एक बार आप इसे समझ लीजिए, जो हमने कैसे किया और आप लोग कैसे नहीं क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या कंसेप्ट है जो आप सभी से नहीं बनता है। मैथ अगर आपने गुरुजी के साथ करते हैं तो विश्वास मानिए कहीं से कोई डर नहीं रहने दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब आगे क्या करेंगे, अब लिखेंगे, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं मित्रों, हम जानते हैं, बचपन में ही क्लास 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। मेरे प्यारे मित्रों, हम सभी जानते हैं जो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। जहां तक जानने में या समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोण, अब अगर हम बात करें त्रिभुज के, यहाँ पे तीनों कोण क्या है, ए बी सी, तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं जो कोण ए, इसीलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब अगर बात करें जो हम कोण ए का वैल्यू कितना निकला था, तो k/6 निकला था। कोण बी का कितना निकला था, k/3 निकला था। कोण सी k निकला था। एक बार हम मिला भी लेते हैं, देख सकते हैं कोण ए का वैल्यू क्या निकला था, k/6, बी का k/3 और सी का k। मेरे प्यारे मित्रों यहाँ से देख सकते हैं k/6, k/3, k, और इसके बराबर हम लोग 180 डिग्री कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग इस सारे का एलसीएम लेंगे तो ये 6 आ जाएगा, तो यहाँ से k प्लस का 2k प्लस का 6k इस तरह से निकल के आ जाएगा, और यहाँ से 180 डिग्री ये k है मित्रों, ठीक है। ये जुट के 9k/6 आ जाएगा, या 6 को इधर लेके आ जाएंगे तो 180, और ये डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो k का वैल्यू अगर बात करें यहाँ से तो 180 डिग्री बट मल्टीप्लाई 6/9, और ये 9 से कट जाएगा 20 मंथ में, 20 मंथ में यानी 20 डिग्री, यानी कट के k का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा यहाँ से मित्रों, k का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो 120 डिग्री निकल के आ जाएगा। k का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 120 डिग्री। हमें k का वैल्यू निकालना नहीं था, निकालना क्या था मित्रों, कोण ए, कोण बी, कोण सी। अब लिखेंगे, अतः देखिए इतना शानदार प्रश्न है, और ऐसे प्रश्नों को जो भी हमारे प्यारे भाई बहन एग्जाम में छोड़ के आते हैं तो कितनी शर्म की बात है। ऐसे प्रश्न को तो मेरे प्यारे, तो ये रसगुल्ले की तरह है, थोड़े से इसको अच्छे से खाइए और मजे में आप लोग इस प्रश्न को बनाइए। अब k/6 है, k का वैल्यू क्या है, यहाँ से 120 डिग्री बटे 6 भाग लगाएंगे तो 6 से ये 2 यानी कि 20 डिग्री, k का वैल्यू यहाँ से 20 डिग्री निकल के आ जाएगा। सॉरी, ए का, कोण ए का वैल्यू, कोण बी का है मेरे मित्रों k/3 है, तो यहाँ से 120 डिग्री बटे में 3 कीजिएगा तो ये 3 से 40 मंथ में कट जाएगा, और यहाँ से ये 40 डिग्री निकल के आ जाएगा। और कोण सी का बात करेंगे तो कोण सी कितना है के ही था, और के का वैल्यू 120 डिग्री ही निकला हुआ था। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों ये तीनों कोण आप सभी निकालने के बारे में सीख गए होंगे, और मजे में आप सभी अच्छे तरीके से इसे जान गए होंगे। अब इस सारे को जोड़ भी सकते हैं, यहाँ से देखेंगे तो 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, और 60 डिग्री, 120, 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी सीख गए होंगे ऐसे प्रश्नों को कैसे किया जाता है, और कैसे अपने एग्जाम में इन प्रश्नों को सॉल्व करना है आप लोगों को। तो चलिए मैं आज के पार्ट में इतना ही करता हूँ। इससे पहले मेरे 2-3 दिन पहले मुझे बहुत ही ज्यादा तबियत खराब था, फीवर आ गया था, इसकी वजह से आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पा रहा होगा। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो मिले मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप सभी का बहुत ज्यादा कमेंट आता है, सर क्या हुआ, सर क्या हो गया आपको, अब वीडियो क्यों डालते हैं। और बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैं साइंस का बैच भी लेके आ रहा हूँ। मैं अभी साइंस के ऊपर ही काम कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि अभी जो मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं गांव से बनाता हूँ, और मेरी यूट्यूब इनकम भी उतनी नहीं होती है जो मैं किसी स्टाफ को रखूँ मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो अभी खुद से सारे काम करने होते हैं, वीडियो को बनाना, वीडियो को एडिट करना, वीडियो का थंबनेल लगाना, टैग लगाना, डिस्क्रिप्शन लगाना, टाइटल देना, सारा चीज़ मेरे प्यारे दोस्तों। और साइंस का जो कर रहा हूँ वो खुद से ही आप क्या कहते हैं पीपीटी तैयार करना, फिर इस पे लेके आते हैं, फिर इसका अभी इतना अच्छे तरीके से मुझे कंप्यूटर चलाना भी तो नहीं आता है, क्योंकि मैं टीचर हूँ, तो एज ए टीचर क्या कर सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं अच्छे तरीके से। तो बहुत जल्द सारे व्यवस्था होगा, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा मेरे प्यारे दोस्तों तो मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ। और सारे क्लास, सारे सब्जेक्टों की तैयारी आप लोगों को इस चैनल से करवाई जाएगी, चाहे 9th हो, 10th हो, और 11th 12th के बारे में भी बहुत जल्दी मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूँ, और उसका भी तैयारी बहुत जल्दी होगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत सारे गुरुजन आपको मिल के पढ़ाएंगे। तो चलिए आज के पार्ट में मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारे क्लासों के मैथ आपके गुरुजी ही पढ़ाएंगे, साइंस गुरुजी ही पढ़ाएंगे। तो मैथ साइंस अगर आप लोगों से गुरुजी से पढ़ लेते हैं तो आपको विश्वास मानिए मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, धन्यवाद।